हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीजेंड्स IQ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नीचे जो नंबर्स हैं आपको इनका निकालना है LCM। LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके बाद निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको पहले ही पता है LCM और HCF के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट होती है। रिलेशन क्या है कि LCM इंटू HCF हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जो इसका है, आपको 26 और 91 का एक तो LCM निकालना है और HCF निकालना है, और उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करनी है। LCM HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे, 26 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। अब 13 को देखेंगे किससे हो जाएगा, 13 को 13 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 1 आर आ गया 13। इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 क्या है, 2 इंटू 13, वही मैंने लिखा है। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा था इसमें, 91। तो अब 91 के फैक्टर्स निकालिए। अगर हम 91 की बात करेंगे, आप देखो 91 का जो नंबर है इसके लास्ट में 1 है, तो 1 नंबर के लास्ट में होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप 3 से चेक करो, 3 से 4 से 5 से आप देखोगे इसको 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो 7 1 आर 7, 2 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये बनेगा 21, तो 7 3 आर आएगा 21। अब 13 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 13 1 आर 13। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स है 91 के वो क्या है, 7 इंटू 13। अब क्या निकालना है आपको, HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर्स के फैक्टर्स आपने निकाले, आपने देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों नंबर्स का। सो अगर हम दोनों नंबर्स की बात करेंगे, 26 और 91 का जो कॉमन फैक्टर है इट इज 13। इसका मतलब जो HCF होगा 26 और 91 का वो है 13। ठीक है, तो निकला हमारा HCF। अब निकालेंगे LCM। LCM निकालने के लिए क्या करना है, सेम आपने फैक्टर्स निकाले हुए हैं। अगर खाली एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप LCM निकालिए तो फिर आपको फैक्टर्स उसमें भी निकालने हैं सेपरेटली, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स निकाल के है। तो LCM के लिए आपको क्या करना है, आपको सभी फैक्टर्स लिखने होते हैं जो दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको एक ही मर्तबा लिखना है। जैसे कि 26 और 91 का LCM निकालना है, 26 के फैक्टर्स है 2 इंटू 13, 91 का है 7 इंटू 13। तो अगर हम देखेंगे इनमें 13 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर को आपको एक ही बार लिखना है। कॉमन फैक्टर के अलावा कौन कौन सा फैक्टर बचा, 2 और 7, तो इनका जब हम LCM निकालेंगे वो आएगा 2 इंटू 7 इंटू 31। इनको मल्टीपल करना है, 2 इंटू 7 हुआ 14, 14 इंटू 13 आएगा 182। तो यहाँ तक हमने LCM भी निकाला और HCF भी निकाला। अब आपको क्या करना है, आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्या करेंगे, LCM का वैल्यू ऊपर ही दिया है, निकाला हमने। LCM का वैल्यू है 182, HCF का वैल्यू निकाल के है वो है 13, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। जो दो नंबर्स हैं इनका निकालना है प्रोडक्ट। अब दो नंबर्स कौन कौन से दिए हैं आपको, एक तो है 26, दूसरा है 91, तो इनको जरा प्रोडक्ट कीजिए, ये आएगा 26 इंटू 91। LCM का वैल्यू क्या है, ऊपर ही निकला 182, HCF का वैल्यू ऊपर निकला 13। ठीक है, सो 26 इंटू 91 करेंगे, 182 इंटू 13 जब हम करेंगे वो आता है 2366। 26 इंटू 91 जब करेंगे वो भी आता है 2366। इसका मतलब LCM इंटू HCF बराबर निकला प्रोडक्ट ऑफ टू, इसीलिए हमने लिखा नीचे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम दो नंबर्स का निकाल सकते हैं LCM HCF, और उसके बाद रिलेशन को कर सकते हैं वेरीफाई। अब करते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है, आपको LCM और HCF निकालना है 510 और 92 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 510 के। तो जब हम 510 के फैक्टर्स निकालेंगे, 510 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 2 2 आर 4, ऊपर 5 था, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 11 बनेगा, 2 5 आर आएगा 10, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 10 बनेगा, 2 5 आर 10।
तो आप किसको डिवाइड करेंगे, 255 को। तो 255 नंबर के लास्ट में 5 आता है, तो इसको 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब अगर हम डिजिट्स को सम करेंगे, 2 + 5 हुआ 7, 7 + 5 आएगा 12, तो 12 3 की टेबल में, तो इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 25 था, 3 8 आएगा 24, 25 था 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 15 बनेगा, 3 5 आएगा 15। अब पहुँचे हम यहाँ पे, अब 85 को डिवाइड करना है। 85 को अगर हम डिजिट्स को सम करेंगे, 8 + 5 आएगा 13, 13 3 की टेबल में है ही नहीं, तो इसको 5 से हो जाएगा। 5 1 आर 5, 3 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 35 बनेगा, 5 7 आर आएगा 35। अब 17 को करना है, तो 17 को न 3 से हो जाएगा, 4 से 5 से, इसको डायरेक्टली 17 से हो जाएगा, तो 17 1 आर आएगा 17। इसका मतलब जो फैक्टर्स निकले 510 के, वो क्या निकले, 2 × 3 × 5 × 17। अब प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे 92 के, तो यहाँ पे निकाल के है फैक्टर्स। 92 के नंबर के लास्ट में 2 आता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 आर आएगा 8, यहाँ 9 था, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, 2 6 आर आएगा 12। अब डिवाइड करेंगे 46 को, यह आएगा 2 2 आर 4, अब 6 को करना है 2 3 आर 6, ठीक है। तो यहाँ पे 23 आएगा, 23 आया, 23 को डायरेक्टली 23 से ही हो जाएगा, तो 23 1 आर आएगा 23। इसका मतलब जो 92 के फैक्टर्स निकले वो क्या है, 2 × 2 × 23। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन है खाली इन सभी नंबर्स में, वो है खाली 2। इसका मतलब जो HCF होगा किस किस नंबर का, 510 और 92 का, वो होगा इनका कॉमन फैक्टर, वो है 2। शाबाश। अब क्या करना है, अब एलसीएम निकालना है। मैंने क्या बता दिया, एलसीएम में सभी फैक्टर्स लिखने होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एक ही बार लिखना होता है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन है, वो 2 है, तो 2 को मैंने एक मरतबा लिखा। 2 के बाद यहाँ पे बचता है 3 5 17, यहाँ पे बचता है 2 और 23। इनको आप ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 2 के बाद इस 2 को लिख सकते हो। इनको मल्टीपल करो आप, 2 × 3 6, 5 आर 30, 30 × 2 आएगा 60, 60 × 17 23 कर दो, ये आएगा 2 3 4 6 0। तो इनको मल्टीपल करके आ गया 2 3 4 6 0। तो अभी तक हमें क्या मिला, 510 और 92 का जो HCF है वो है 2, और इनका जो LCM है वो है 2 3 4 6 0। अब क्या करना है, अब रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको LCM × HCF बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। शाबाश। अब LCM क्या निकला ऊपर हमारा, वो है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। HCF क्या निकला ऊपर, वो 2 है, तो लिखोगे × 2, ठीक है। इनको मल्टीपल करके आएगा 4 6 9 2 0। अच्छा, यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि जो 2 गिवन नंबर्स है उनका हमें करना है प्रोडक्ट। हमें कौन कौन सा नंबर दिया है, 510 और 92। इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे वो भी आता है 4 6 9 2 0। तो यहाँ से भी निकला 4 6 9 2 0, तो दूसरे साइड से भी निकला 4 6 9 2 0। जब भी आपको वेरिफिकेशन करनी होती है, वेरिफिकेशन का मतलब आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड। अगर आपको नहीं आया, दैट मीन्स आपने जो कहीं पे गलत किया होगा, आपकी वेरिफिकेशन सही नहीं है। तो हमें LCM × HCF बराबर निकला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें HCF और LCM निकालना है 336 और 54 का। तो हम क्या करेंगे, 336 के निकालेंगे फैक्टर्स और उसके बाद निकालेंगे 54 के फैक्टर्स। 336 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, सो 336 जो है इसके लास्ट में 6 आता है नंबर के लास्ट में, तो इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आएगा 2 1 आर 2, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा 13 बनेगा, 2 6 आर 12, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, 2 8 आर आएगा 16। अब 1 6 8 को डिवाइड करना है, तो इसके लास्ट में 8 है, तो इसको भी 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 2 8 आर 16, 2 4 आर 8। अब 84 को डिवाइड करना है, तो आएगा 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। अब 42 को डिवाइड करना है, ये आएगा 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब 21 को देखना है किससे डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 से होता है, सो 3 7 आर आएगा 20, तो 7 को 7 से हो जाएगा, 7 1 आर 7। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स निकली 336 के, वो क्या निकले आपको, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब 54 के फैक्टर्स निकालो, तो ये आएगा 2 2 आर 4, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा 14 बनेगा, 2 7 आर आएगा 14। 27 के फैक्टर्स निकालो, सो आएगा 3 9 आर 27। 9 तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 3 3 आर 9,
फिर 3 को देखो किससे हो जाएगा, सो आएगा 3 1 3। तो 54 के फैक्टर्स क्या निकले हमें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 54 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर हम देखेंगे 336 और 54 में कॉमन फैक्टर कौन कौन है, एक तो है इनमें कॉमन फैक्टर 2, एक तो है 3। तो जब हम HCF निकालेंगे 336 और 54 का, तो HCF में क्या लिखा जाता है, खाली कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर इनका है 2 और 3, इसलिए मैंने लिखा 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6। इसका मतलब 336 और 54 का जो HCF आएगा वो होगा 6। अब निकालना है इनका LCM। LCM कैसे निकाला जाएगा, सभी फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होगा उसको एक ही मर्तबा लिखना है। जब हम 54 और 336 के बीच में देखेंगे, इनके कॉमन फैक्टर 2 ही है, एक तो है 2 एक तो है 3। तो 2 और 3 को आपको एक ही बार लिखना है, बाकी सभी फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ का 2 नहीं लिखना है क्योंकि ये कॉमन था, आपने लिखा। 3 भी नहीं लिखना है, ये कॉमन था, आपने लिखा। अब क्या बचता है खाली नीचे में से 3 इंटू 3। सो इनको मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 2 हुआ 4 8 16, इनको इंटू करके आएगा 3024। तो इनका LCM निकला 3024। अब वेरिफिकेशन करनी है, क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। LCM आपने ऊपर निकाला वो है 3024, HCF आपने ऊपर निकाला वो है 6, तो आ गया 3024 इंटू 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो। एक नंबर कौन था इस पार्ट में, 336, दूसरा है 54, तो लिखा मैंने 336 इंटू 54। इनको मल्टीपल करोगे आएगा 18144, यहाँ से भी इंटू करोगे आएगा 18144। इसका मतलब LCM इंटू HCF बराबर निकला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसीलिए मैंने लिखा हेंस वेरीफाइड। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।